हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a student connects a voltmeter, ammeter and resistance according to the circuit given. If the voltmeter reading is 20 volt and ammeter reading is 4 ampere, then the resistance will be, first option is equal to 5 ohm, second option is more than 5 ohm, third option is less than 5 ohm, and the fourth option is less or more depending on the material of the wire. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है. यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा है और यहाँ पे एक एमीटर लगा है. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे की कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, सबसे पहला यहाँ पे की कंसेप्ट हो गया वोल्ट मीटर is always connected in parallel with the circuit. तो वोल्ट मीटर को हम लोग हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं. और यहाँ पे दूसरा जो की कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा किरचॉफ्स जंक्शन लॉ. तो किरचॉफ्स जंक्शन लॉ स्टेट्स दैट at junction sum of incoming current is equal to sum of आउटगोइंग करंट. ये हमारा हो गया सेकंड की कंसेप्ट. एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे एक सर्किट है और इस सर्किट का ये वाला पॉइंट क्या हो गया, जंक्शन. तो यहाँ पे हमारी इनकमिंग करंट कितनी हो गई I और आउटगोइंग करंट कितनी हो गई I1 एंड I2. तो बाई किरचॉफ्स जंक्शन लॉ तो इनकमिंग करंट का सम कितना हो गया I और आउटगोइंग का सम कितना हो गया I1 प्लस I2. ये हो गया हमारा किरचॉफ जंक्शन लॉ. अब इनकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा. सॉल्यूशन, अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये कह रहा है कि एमीटर जो रीड करता है 4 एम्पियर करंट, कितना रीड करता है 4 एम्पियर, यानी एमीटर में कितनी करंट फ्लो हो रही है 4 एम्पियर. तो यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एमीटर से कितनी करंट फ्लो हो रही है I. तो वोल्ट मीटर में करंट जाएगी यहाँ पे I1. तो यहाँ पे रजिस्टर में कितनी करंट फ्लो होगी I माइनस I1. ये रजिस्टर के क्रॉस यहाँ पे करंट फ्लो हो गई. अब यहाँ पे जो वोल्ट मीटर कनेक्टेड है ये कितना रीड कर रहा है 20 वोल्ट. तो ये जो 20 वोल्ट है इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा 20 वोल्ट बाई ओम्स लॉ. तो वोल्टेज अक्रॉस यहाँ पे रजिस्टर कितना हो जाएगा I माइनस I1 इंटू R. ये किसके क्रॉस वोल्टेज हो गया, ये रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज हो गया. ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा वोल्टेज अक्रॉस वोल्ट मीटर. तो वोल्ट मीटर यहाँ पे कितना रीड कर रहा है 20. तो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 20. तो R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 20 डिवाइड बाई I माइनस I1. या यहाँ से अगर I की वैल्यू हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा I1 माइनस I1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा I. तो R इक्वल टू यहाँ से आ गया 20. I की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 एम्पियर. तो इस I की वैल्यू यहाँ से हम कितना पुट कर देंगे 4 एम्पियर. तो ये कितना आ जाएगा 5. तो R की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 5 डिवाइड बाई 1 माइनस I डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4. तो ये हमने किसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली R की. अब जो R हमने कैलकुलेट किया ये कितना है 5 डिवाइड बाई 1 माइनस I डिवाइड बाई
4, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा I1/4, कितना हो जाएगा ये I1/4। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/1 माइनस I1/4। तो ये 5/1 माइनस I1/4, तो ये जो वैल्यू होगी ये वाली, ये 1 से कम आएगी, तो हमारी R की वैल्यू 5 से ज़्यादा आएगी। यानी R जो हो जाएगा यहाँ पे, R की वैल्यू जो हो जाएगी R ग्रेटर देन 5 ohm। So final answer is R greater than 5 ohm, and second option is the correct option, more than 5 ohm. Hope you understood it well. Best of luck.